एक सुंदर युवती अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर अस्पताल के बाहर असहाय होकर रो रही थी। डॉक्टर ने पैसे न होने की वजह से उसके बच्चे को भर्ती नहीं किया था। उसकी आंखों के आंसुओं में लाचारी और दर्द साफ झलक रहा था। उस पल मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसकी मदद की, इलाज के लिए पैसे दिए और बाद में उसे अपने घर पर काम पर रख लिया। एक शाम हम दोनों बातें कर रहे थे। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और फिर कुछ ऐसा हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हेमंत है। मैं एक कॉलेज में प्राध्यापक हूँ। मेरी उम्र 37 साल है। मेरे एक रिश्तेदार एक हॉस्पिटल में भर्ती थे। मैं उन्हें देखने गया था। उनसे मिलकर जैसे ही हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट से बाहर निकल रहा था, तभी अचानक एक ऐसा दृश्य देखा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। करीब 27-28 साल की एक युवती अपनी 6-7 महीने की बच्ची को गोद में लिए जोर जोर से रो रही थी। वह वहाँ के डॉक्टर्स रो से विनती कर रही थी, मेरे बच्चे को भर्ती कर लो, मेरा बच्चा बेहोश हो गया है। मेरे पास अभी पैसे कम है, लेकिन मैं कल ले आऊँगी। उसकी आवाज़ में बेबसी, आंखों में आंसू और बच्चे के निश्चल शरीर ने मेरा दिल झकझोर की दिया। लेकिन वहाँ के डॉक्टर और कर्मचारी उसकी बात सुन नहीं रहे थे, जैसे किसी की जान से ज़्यादा उन्हें पैसों की कीमत हो। मुझे बहुत बुरा लगा। मन में ख्याल आया, आजकल इंसान को सिर्फ पैसे की ही चाह है, किसी की जान बचाने की कीमत किसी को नहीं। मैं उस युवती को एक तरफ ले गया और पूछा, क्या हुआ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। वह रोते रोते बोली, मेरी बेटी को 2 दिन से बुखार है, तप रही है और आज सुबह से बेहोश है। मेरे घर की हालत बहुत खराब है। मैं विधवा हूँ, अकेली रहती हूँ। कृपया मेरी बेटी को अस्पताल में भर्ती करा दो। मैं अपना मंगलसूत्र बेचकर कल पैसे दे दूंगी। उसकी बातों ने मेरे दिल को गहराई से छू लिया। मैंने तुरंत उसे लेकर डॉक्टर के पास गया और बच्चे को भर्ती करने के लिए कहा। फिर मैंने एटीएम से 20,000 रुपये निकाल कर डिपॉजिट भर दिया। पैसे मिलते ही डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया। वह युवती मेरे पैरों पर गिरने लगी, लेकिन मैंने उसे संभाला और कहा, तुम और तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखो। अगर तुम ही टूट जाओगी तो बच्चे का क्या होगा। मेरी इन बातों से वह थोड़ा संभली और बोली, साहब माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे और डॉक्टर लोग मेरी बात सुन नहीं रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उसने मेरा बहुत आभार व्यक्त किया। मैंने उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया और कहा, अगर पैसे की ज़रूरत हो तो मुझसे मिलना। वह कार्ड लेकर बार बार धन्यवाद कहती रही। मैं थोड़ी जल्दी में था, इसलिए वहाँ से निकलकर घर चला गया। लेकिन रात को खाना खाकर जब सोने गया तो बार बार वह दृश्य आंखों के सामने आ रहा था। वह खूबसूरत बेबस युवती अपनी बच्ची को सीने से लगाकर रो रही थी। वह मासूम, वह माँ की लाचारी। यह तस्वीर मेरे दिल से निकल नहीं रही थी। बहुत बुरा लग रहा था। मन में बार बार ही विचार आ रहा था, उसकी तरह और कितने गरीब लोग होंगे जो पैसों के अभाव में अपनी जान गंवा देते होंगे। उस माँ और उसकी बच्ची की चिंता मेरे मन को बेचैन कर रही थी। इन्हीं विचारों में रात कब गुजर गई पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह उठकर तैयार हुआ और अपनी कार से फिर उसी युवती से मिलने और बच्चे की तबीयत देखने हॉस्पिटल पहुंच गया। उसे ढूंढा तो वह अपनी बच्ची के पास बैठी थी। मैं दरवाजे पर खड़ा था। उसने मुझे देखा तो हैरान होकर खड़ी हो गई और आगे आकर बोली, साहब आप। मैं मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं, तुम्हारी बच्ची की चिंता हो रही थी, इसलिए आया हूँ। आते वक्त मैं उसे उस बच्ची के लिए नारियल पानी, थोड़ी बिस्किट और उस महिला के लिए खाने का डब्बा लेकर आया था। उसने कहा, ये क्या लाए हैं? मैंने कहा, तुम्हारी बच्ची के लिए खाने की चीज़ें और तुम्हारे लिए खाना। उसकी आंखें भर आई। मैंने उसे धीरे से चारपाई पर बैठा कर खाना खाने को कहा।
मैंने उसकी बच्ची के चेहरे पर हाथ फेरा। कितनी प्यारी, नाजुक और फरिश्ते जैसी बच्ची थी वह। मैंने उस युवती से कहा, तुम खाना खाओ, तब तक मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बताया कि बच्चे को निमोनिया हुआ है, लेकिन फिलहाल सही इलाज चल रहा है और थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। मैंने डॉक्टर से साफ कहा, आप पैसे की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। उस बच्ची की जान बचनी चाहिए। जितने पैसे लगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। डॉक्टर ने हामी भर दी। मैं फिर उस बच्ची के पास लौटा। उसकी माँ वही बेटी थी। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ रहती हो? क्या करती हो? जरा अपने बारे में बताओ। उसकी आंखें फिर भर आई। वह बोली, मेरा नाम आसावरी है। मैं झुग्गी बस्ती के किनारे के कमरे में रहती हूँ। मैं विधवा हूँ। मेरे पति का कार दुर्घटना में निधन हो गया है। हमारे पीछे देखने वाला कोई नहीं है। मैं जो भी काम मिलता हूँ करती हूँ। अपनी छोटी बेटी को पड़ोस की एक आंटी के पास संभालने के लिए छोड़ देती हूँ। बर्तन और खाना बनाने का काम करती थी, लेकिन पिछले महीने से काम मिलना बंद हो गया था, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने उसे समझाते हुए कहा, तुम रोना बंद करो, अपनी बच्ची का ध्यान रखो। पैसे की चिंता मैं करता हूँ। उसकी आंखों से आंसू बहते हुए वह बोली, आप मुझे भगवान की तरह मिले हैं। आपका आभार मैं कैसे व्यक्त करूं? मैं आपके पैसे एक एक रुपया करके लौटा दूंगी। उसकी यह बात मेरे दिल को गहराई से छू गई। उस दिन के बाद से मैं रोज सुबह शाम उसके लिए खाना लाता, थोड़े बहुत पैसे देता और हमेशा उसे ध्यान रखने को कहता। प्राध्यापक होने के कारण मुझे स्कूल पढ़ाने जाना पड़ता था, लेकिन उसके और उसके बच्चे की चिंता हमेशा मन में रहती। अब 5-6 दिन में उस छोटी बच्ची की तबीयत ठीक हो गई थी। डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज दे दिया था। मैं अपनी गाड़ी लेकर उन्हें घर छोड़ने आया। वह बोली, मैं रिक्शा से चली जाऊंगी, आप यूं ही तकलीफ मत उठाइए। मैं मुस्कुराकर बोला, बस मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। गाड़ी से उनकी झुग्गी बस्ती पहुंचा। वहाँ की गंदगी से भरा रास्ता देखकर मन में गुस्सा आया। जहाँ न साफ हवा, न पानी और न ही बुनियादी सुविधाएं, वहाँ लोगों को जीना पड़ता है। यह देखकर मेरा दिल और भी पिघल गया। उस समय मुझे महसूस हुआ कि इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो कठिन हालत में भी जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और हमारी छोटी सी मदद भी उनके लिए जिंदगी भर यादगार बन जाती है। उसके पास न पति का सहारा था और न कोई दूसरा सहारा। उसकी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने धीमी आवाज में पूछा, तुम इतनी गंदी जगह कैसे रहती हो? उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, क्या करे साहब, हालत ने ऐसे दिन दिखा दिए हैं। जब पति था तो सब अच्छा था, लेकिन अब सहारा नहीं है और काम भी नहीं है, इसलिए यह हालत आ गई। इसके शब्दों में जो बेबसी थी वह मेरे दिल को चीर गई। मैंने तुरंत पूछा, क्या मेरे घर काम करोगी? उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई और उसने तुरंत हामी भर दी। मैंने पूछा, कितने पैसे लोगी? वह आंसू पोंछते हुए बोली, साहब, आपके मेरे ऊपर बहुत उपकार है। मैं आपसे पैसे नहीं लूंगी। बस मुझे और मेरी बच्ची को खाने को दे दीजिए। बाकी कुछ नहीं चाहिए, और मेरी बच्ची बड़ी हो जाए तो उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाइए। मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। उसकी यह बात सुनते हुए मेरा दिल फिर से टूट रहा था। मैंने बिना कुछ बोले गाड़ी चालू की और कहा, जो भी सामान है लेकर चलो, अभी हम मेरे घर चलते हैं। कुछ ही देर में उसने अपना छोटा सा सामान डिक्की में रखा और मैं, वह और उसकी बच्ची, हम तीनों मेरे घर पहुंच गए। मेरा बड़ा बंगला देखकर वह ठिठक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतनी सुंदर साफ जगह पर रह सकती है। घर का फर्नीचर, सजावट, हर चीज को वह हैरानी और खुशी से देख रही थी। मैंने उसे
किचन दिखाया और रहने के लिए अलग कमरा दिया। फिर वह नियमित रूप से सबके लिए खाना बनाने लगी। उसके हाथ का बना खाना सचमुच लाजवाब होता था। 2-3 दिन बाद एक शाम जब हम दोनों अकेले खाना खा रहे थे, उसने पूछा, साहब, मैं देख रही हूँ कि आप घर में अकेले ही रहते हैं। आपके घर में बीबी साहब नहीं है क्या? उसका यह सवाल सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने शांत स्वर में कहना शुरू किया, तुम्हारी तरह मेरी एक पत्नी थी, माधवी। 7-8 साल पहले हमारी शादी हुई थी। जिंदगी खुशियों में चल रही थी। हम एक दूसरे से बात बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसकी डिलीवरी के समय वह और बच्चा दोनों ही चल बसे। उसके बाद मैंने तय किया कि दोबारा शादी नहीं करूंगा। मेरी यह बात सुनकर आशावरी का भी गला भर आया। वह धीरे से बोली, साहब, माफ कीजिए, मेरा आपको दुख पहुंचाने का इरादा नहीं था। फिर हमने चुपचाप खाना खत्म किया। 3 दिन बीतते गए, लेकिन उसका और उसकी छोटी बच्ची का मेरे घर में आना मेरे अकेलेपन को धीरे धीरे दूर करने लगा। वह मेरे लिए सुबह शाम अच्छा खाना बनाती, गर्म पानी, तौलिया, डब्बा, घड़ी सब समय पर रखती। घर में उसकी चहल पहल, उसकी बेटी की खिलखिलाहट और उसका मेरे प्रति अपनापन और देखभाल, यह सब मेरे दिल को बदलने लगा। मेरे सुनसान खाली घर में अब हंसी, गर्माहट और जीने का नया कारण आ गया था। मैं अकेला था, लेकिन अब अकेलापन महसूस नहीं होता था। उस छोटी बच्ची पर मेरा बहुत स्नेह हो गया था और उसमें मुझे अपनी ही बेटी नजर आने लगी थी। आशावरी में मुझे मेरी पत्नी माधवी की झलक दिखती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और उस दौरान मैं उसे अच्छा वेतन देता रहा। एक बार शाम को खाने के बाद मैं और आशावरी हॉल में बातें कर रहे थे। मैं उसके बिल्कुल पास बैठा था। बात करते समय मैंने आशावरी का हाथ धीरे से अपने हाथ में ले लिया। वह मेरी ओर शांत नजरों से देखने लगी। मैंने धीमे स्वर में कहा, आशावरी, मुझे तुम बहुत पसंद आने लगे हो। तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारे मन की सादगी, सब कुछ बहुत सुंदर है। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरी यह बात सुनकर आशावीर की आंखों में आंसू आ गए। वह भावुक होकर बोली, आप जैसे इंसान का मिलना किस्मत की बात होती है। मुझे भी आप बहुत अच्छे लगते हैं। आपने मुझ पर और मेरी बेटी पर जो प्यार और देखभाल की है, वह मुझे दिल से महसूस होती है। मेरे बुरे वक्त में आपने मुझे सहारा दिया, यह मैं कभी नहीं भूलूंगी। मुझे आपसे शादी करना अच्छा लगेगा। हमारे जीवन में मानो एक नई सुबह उगाई थी। अगले 4-5 महीनों में हमने एक दूसरे को और अच्छे से जाना, एक दूसरे से सुख दुख साथ रहे और आखिरकार कोर्ट मैरिज कर अपने रिश्तों को जिंदगी भर के लिए पक्का कर दिया। अब मैं, आशावरी और हमारी छोटी बेटी, हम तीनों मिलकर प्यार, अपनापन और खुशी से भरी जिंदगी जी रहे हैं। हमारा घर परिवार सुख और संतोष से भरा हुआ है। दोस्तों, मैंने और आशावरी ने शादी करने का फैसला लिया। आपको क्या मानना है? हमने सही किया या गलत? कमेंट में जरूर बताइए। कभी कभी जिंदगी में हमें ऐसा इंसान मिल जाता है जो हमारी जिंदगी ही बदल देता है। रिश्ता खून का न हो तो भी दिल का बंधन बहुत मजबूत होता है। आशावरी और उसकी छोटी बच्ची को मैंने सिर्फ मदद दी थी, लेकिन बदले में मुझे एक परिवार, एक प्यार करने वाली पत्नी और बेटी मिली। सहारा, विश्वास और प्रेम से हम किसी भी जिंदगी खूबसूरत बना सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए, किसी के बुरे वक्त में दिया गया साथ ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सौगात होती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।